अभी युवाचार्य भगवान आपके और हमारे बीच पधार चुके हैं और वे निरंतर आपको और हमको सभी को श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 20वां अध्ययन अनाथि मुनि महानिर्ग्रंथीय इस अध्ययन पर निरंतर अपनी वाणी फरमा रहे हैं और उसके साथ ही कवि कुलभूषण पूज्य पाश्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब द्वारा रचित श्रेणी चरित्र के माध्यम से राजा श्रेणी की एक एक बातें आपके और हमारे सामने रख रहे हैं। और उसके साथ ही आज हमारे शास्त्रोद्धारक पूज्य आचार्य श्री अमलोक ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती है। इन तीनों विषयों पे हम सुनेंगे श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के द्वारा। युवाचार्य भगवंत चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धेय परमकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश आप और हम सभी को दीप स्तंभ की तरह हमें सही दिशा में आगे बढ़ाने वाले ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। तैयारी चल रही है क्या? सबकी तैयारी चल रही है? कंप्लीट तो हो गया रक्षाबंधन का सारा कुछ, क्या भी चल रहा है? इन प्रोसेस है। अब तैयारी किसकी है? हाँ, तो क्या तैयारी करेंगे? रक्षाबंधन की तैयारी आपकी थी, लड्डू बन रहे थे, कसार बन रहा था, इधर जाना था उधर जाना था, ये गिफ्ट देना है वो गिफ्ट देना है, ये लाना है वो लाना है, इनको बुलाना है उनको बुलाना है, ये 2 दिन रहेंगे 4 दिन रहेंगे, सारी चीजें हो गई। अब इसकी क्या तैयारी करोगे? पर्वाधिराज पर्यूषण की क्या तैयारी है? इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। क्या तैयारी होगी इसकी? तप त्याग। तप त्याग। तो आपको तप में सबसे ज्यादा क्या करना है? महत्वपूर्ण। हितेंद्र ऋषि जी ने कल बता दिया, अठाई तेला ये तो करना ही है, लेकिन जिनसे अठाई तेला उपवास संवत्सरी का तो करेंगे लेकिन बाकी दिन नहीं होता है, वो क्या करेंगे? कौन सा तप करेंगे? स्वाध्याय तप। कौन सा तप करना है? हाँ, प्रवचन से लेकर प्रतिक्रमण से लेकर तो धर्म चर्चा से लेकर जितनी अधिक से अधिक हमारे द्वारा हो सके उस समय स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय के लिए सबसे पहले जरूरी है हमारी जितनी भी मोबाइल से जुड़ी हुई एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज को मिनिमाइज कर दो। कोशिश करो कि 8 दिन के लिए 20 तारीख से 27 तारीख तक मोबाइल पर कोई भी सोशल साइट्स, खमत खामड़ा वाला भी नहीं, मिच्छामि दुक्कड़म वाला भी संवत्सरी प्रतिक्रमण के बाद, उसके पहले नहीं, ना पढ़ना ना भेजना, कोई ओटीटी नहीं। 8 दिन के लिए अगर आप देखोगे ना स्वाध्याय हो जाएगा। ये इसने हमारे स्वाध्याय को, हमको लगता है बच्चों की पढ़ाई उसके पीछे छूट गई, हमारा कितना छूटा है विचार करो। हमारी बहनें 2-2 घंटे बैठ करके ढाले बोलती थी, सविशियां बोलती थी, कितना कुछ करती थी, कितनी तो आगम के गाथाओं के स्वाध्याय भी करती थी। हमारे परिचित कई बहनें हैं, बुजुर्ग बहनें, जो दिन में 4-4 हजार 5-5 हजार गाथा की स्वाध्याय करती थी। अभी कुछ समय पहले ही उनका देहावसान हुआ। 4-5 हजार की करती थी ना उमरा भाई जी। और उनको चर्म चक्षु नहीं थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था।
लेकिन कंठस्थ रात को 2-2 बजे उठ करके स्वाध्याय करते, जैसे आप 2-2 बजे तक जाग कर हमारे अशोक भाई बराबर बोल देते, मेरी पाद पूर्ति कर देते। पहले जो बुद्धिमान हुआ करते थे ना, वही हमारे वाक्य पूर्ति किया करते थे। ये बराबर हमारी वाक्य पूर्ति कर देते, क्योंकि अब ये आप लोगों को पता है, सबको उन्होंने बोल दिया, बाकी ने समझ लिया। पर स्वाध्याय करना है तप और त्याग। त्याग किसका करना है? लाली भैरो, वो भी तप में आ गया। रात्रि भोजन लीलोत्री। आपको घर के साथ कनेक्टिविटी को मिनिमाइज कर देना है, दुकान के साथ अपनी जो अटैचमेंट है उसको कम कर देना है 8 दिन के लिए। जाओ, वही तो सीजन है यहाँ का, पनवेल का। हाँ ठीक है, देखो बात समझो, अभी पनवेल का सीजन है, बराबर है, आप कह रहे हो। हमारे हितेंद्र सिंह जी ने सारी जानकारी पहले से ले रखी है दुकान वालों से, तो कोई बात नहीं है। लेकिन त्याग हमको उसके साथ अटैचमेंट का कोशिश के होनी चाहिए। जैसे ही समय मिले मैं जाऊं, धर्म आराधना करूं, मैं पहुंचूं, ये अवसर है हमारे लिए। तैयारी वही करनी है। अभी पता है ना आप लोगों को, आजकल जो किराना दुकान होती है ना, पहले की तरह नहीं रहा। पहले किराना दुकान में क्या होता था, हर चीज तोल कर दी जाती थी, तोल करके दी जाती थी। तागड़ी होती थी, तराजू होता था, तराजू में एक तरफ में बाट रखा होता था, एक तरफ में पेपर में सामान रख देते थे, अनाज हो, गुड़ हो, शक्कर हो, साबुदाना जो भी हो, तो एक तरफ रखते थे। ये इतना हो गया, कोई वो एक छोटा सा उनके पास में इंस्ट्रूमेंट होता था, उससे भर देते थे, या फिर हाथ से उसमें डाल दिया, कम कर दिया, चालू रहता था। अब ऐसा नहीं रहा। अब क्या मामला हो गया है, अभी पूरा पैकिंग आता है, 100 ग्राम से 50 ग्राम से 10 ग्राम से लेकर के तो 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो तक के। इवन हमने देखा जो विदेशों में जाता है, वो पैकिंग वाली फैक्ट्री में रुके थे हम लोग, तो 40 किलो तक का कट्टा तैयार होता है। अब वो 100 किलो वाला रहा नहीं, उठाए कौन ना। अभी उन लोगों में इतनी ताकत रही ना, आप लोगों की किसी की हिम्मत है। एक आध बार कोशिश करो तो जो डॉक्टर के पास जाकर के उसको बताना पड़ेगा गांधी हॉस्पिटल में कि डॉक्टर साहब कमर में लचक बैठ गई है, क्या करे। वो बोलेगा क्या किया, वो किया एक बोरा हटाया। अरे भाई तुम्हारे ये काम नहीं है, तुम ये काम मत करो, ये उठा पटक मत करो, हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा दो। लेकिन 40 किलो का मैक्सिमम होता है। पर अब सब पैकिंग में आ गया, तो ये क्या होता है, पैकिंग के कारण क्या हो गया, अब उसको निकाल करके देने की जरूरत नहीं। अब तो मॉल वाले हो गए, आप कहीं कुछ रखने के नहीं, वो कैशियर वहां पर बैठा रहता है, सेल्समैन अपना खड़ा रहता है, कौन क्या ले रहा है देखने के लिए। किसी को कुछ चाहिए, हाँ ये दे दिया, वो दे दिया, बाकी गिनने नापने करने का कोई काम ही नहीं, आराम से चलता है काम। तो आप ऐसे युग में जी रहे हो, तो वैसे क्या करना है, प्रिपेयर्ड। ये क्या है, सब प्रिपरेशन है। जब ये आपके पैकिंग नहीं आते थे, हमने देखा लोग धागे में बांध करके रखते थे। बाजार का दिन आया तो बाजार के पहले दिन पैकिंग करके रखते थे। ज्यादा जिसकी डिमांड हो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो के, उसके पैकिंग करके रख देते थे। वैसे ही आपने क्या करना, आपको बाजार में माल बेचना है ना, सारा बराबर पहले से प्रिपरेशन कर लो। बहनों को है ना, उस समय किचन में जो काम करना है पहले से सारी तैयारी कर दो। उसके लिए अपने को 1 घंटा एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। अभी भले ही दे करके आ जाते हैं, अभी भले हम लोगों को जाने की जल्दी रहती है, उस समय इतना प्रिपेयर होके आ जाओ, आपका 2 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाए। सेव योर टाइम एंड गिव इट टू धर्म आराधना। फिर वो भले यहां हम लोग अभी चतुर्मास के लिए, उसके लिए हमारे बाहर गांव से, श्रीगोंदा वगैरह से, जहां जिसको होगा क्या करना है, उन्होंने 8 दिन अपने को पहले प्रिपेयर हो जाना है। इसीलिए आज 12 तारीख है, 20 तारीख से शुरू होने वाला है। मैं आज आपको सूचना कर रहा हूं कि हम तैयारी करें प्रवादिराज पर्यूषण के लिए। इतनी तैयारी हो कि जो भी समय बचेगा वो समय हम स्वाध्याय को देंगे, धर्म आराधना को देंगे। यहां हमारा 8 दिन तक
अखंड जाप चलेगा। राजेश भाई तैयारी रखो, दिन में भाइयों का, दिन में बहनों का, रात को भाइयों का। सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक बहनें करेगी, या 6:45 से समझ लो, ठीक है, जैसा भी रहेगा। और उसके बाद भाइयों का। युवक मंडल ध्यान रख ले, क्योंकि रात को तो आपको बिजनेस में छुट्टी है ना, तो वो टाइम कर लो। उस समय में नहीं, हम लोग जाएंगे, जाप करेंगे, आधे घंटे का, 1 घंटे का अपना टाइम कर लो। हमें जाना है, हमें आराधना करनी है, हमारे पर्वाधिराज परमेश्वर, इसके लिए नहीं मैं तुम्हारा सकाई किला पनवेल वाला देखो, या नहीं तो इतो ही आपने हम कहेंगे, उसकी क्यों चिंता करते हो। हम वैसे भी बहुत कम कहते, किसी बात का आप काम ही नहीं करने देते वैसा कुछ, स्वयं होकर के सब काम बढ़िया से बढ़िया करते हो। पर कहने का मतलब क्या होता है, किस भाव से करना है वो मैं बता रहा हूं। हमारे सूरत प्रवास में 2019 में मेरे पाँव में तकलीफ थी, तो वहाँ एक डॉक्टर मुझे चेक करने के लिए आए। उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से जो है मेरा प्लास्टर खोल करके पूरा चेक करके स्कैन करवाया, MRI करवाया, देखा, ये किया। फिर उसके बाद 2 दिन से हमको वो स्थानक में आकर मिले, तो उन्होंने कहा कि महाराज साहब मैं तमने सारी रीते जो वेट नहीं उतारी। मैंने कहा ये पहली बार सुना। मैंने कहा वेट उतारना क्या होता है? बोले कोई काम को है ना किसी तरह से निपटा देने का। तो पोजीशन के 8 दिन ऐसे निपटाना मत। हाँ भाई एक बार का 8 दिन का जाप हो गया, हाँ भाई हमारा 8 दिन का वो लीलोतरी नहीं खाने का हो गया, ऐसे मत निपटाना। अरे उत्साह रखना कि ये अवसर है मुझे आराधना साधना का, मैं जाऊं जाप करूं। मैं ये लीलोतरी से बिना लीलोतरी का खाऊं, डॉक्टर कहते हैं वो पाउडर मिला के खाओ प्रोटीन वाली। अरे उसकी बजाय हमारे जो पोजीशन में अनाज बनता है, जो सब्जियां बनती है, वो ऑलरेडी प्रोटीन से भरपूर है। 8 दिन वही प्रोटीन वाला खाना खाओ। क्यों ये मशीन वाली है, क्यों कंपनी वाला क्या क्या मिला है पता नहीं है, वो क्यों खाते हो? टोटल जितने आप उसमें सब्जियां खाओगे लगभग सभी प्रोटीन वाली। नहीं मार साहब उसमें गिन करके इतना भी ठीक है, तुम तुम्हारा देखो हिसाब किताब, मैं नहीं समझता। नहीं वो क्या है, वो अगर हम लोग खाते ना हमारे पेट में गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। ये सारी तो हमारे मन की कल्पनाएं हैं। आपको किसी प्रोग्राम में या कहीं पर कोई पार्टी में जाकर के आपने खूब मालताल उड़ाया और उसके बाद में रात को एसिडिटी हुई, तो दोबारा ऐसा सोचते हो नहीं अब तो मेरे पचकान में ऐसे कई फंक्शन में जाके खाऊंगा ही नहीं। कभी सोचा? कभी ऐसा विचार मन में आया? पर्यूषण में जरूर विचार आता है, नहीं ये तो हमको नहीं चलता है, हम ये खा सकते हैं क्या, वो खा सकते हैं क्या। वहां क्यों नहीं सोचते हो मैं जाऊंगा पार्टी में लेकिन तला हुआ खाऊंगा नहीं, मिठाई 1 से ज्यादा खाऊंगा नहीं, 2 डली से ज्यादा खाऊंगा नहीं। ऐसा आता है कभी? नहीं पिछली बार खाया तो बहुत, उस समय में एसिडिटी हुई, 2-3 दिन तक बहुत बेचैनी रही, मेरे को बुखार हो गया था, मैंने वो आइसक्रीम ज्यादा खा ली, गला पकड़ लिया था, मैंने ये कर लिया था। कभी आया विचार? पर्यूषण नहीं। ये क्यों? बिना मन के कहीं करा मारसा। अरे हम तो सिर्फ आपको उसका महत्व समझा रहे, हमारा क्या लेना देना है। हम तो हमारा जो करना है बराबर करेंगे, वो तो अभी भी कर रहे, वो सवाल नहीं उठता है। अरे पर्वाधिराज पर्यूषण के लिए प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर माइंड, अपने मन से तैयारी करो, अपने तन की तैयारी करो। वहां आपको धन की तैयारी करनी पड़ती है, रक्षाबंधन आदि दूसरे पर्वों में, यहां तन और मन दोनों की तैयारी करो। देखो कितने आनंद से, बल्कि जो हमारे यहाँ क्या संत सती जी कहते रहते हैं, या हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना कि पर्वाधिराज पर्यूषण आए, बहुत मुश्किल से आए, ये हुए, सब बात बताएंगे हम आपको। लेकिन वो कब होगा? हम उस बात को दिल से, हो हमारे पर्यूषण आ रहे, आप देखो दूसरे लोगों को, जैसे अभी हम लोग आ रहे थे ना वहां से, अब ठीक है वो उन्होंने क्या कर दिया है, एक अपना कलेक्शन का कहो या एक दिखावे का माध्यम बना दिया है। लेकिन अभी हम लोग आए बंबई से, तो वहाँ उपनगरों में घूम रहे थे, तो कई जगह 1.5 महीने 2 महीने पहले से तैयारी हो गई कि इधर अभी वो गणेश मंदिर में ये गणपति हमारा ये लगेगा मंडल का, तो उसके लिए यहाँ पंडाल को ये होगी, ये इसकी शांति होगी, उसकी शांति होगी। वो 1.5 महीने पहले से चालू हो गए।
अभी तो झांकी लगनी है, लेकिन कई जगह तो अभी पंडाल लग गए होंगे, उसके पीछे बैठ करके उनका कार्यक्रम चालू हो गया होगा। कईयों ने इन सब चीजों को भी क्या बना दिया, एक तरह से और ज्यादा अपने जीवन में विकृतियों को बढ़ाने का माध्यम बना दिया। जो हमारे संस्कृति की एक तरह से ऐसी बहुत सुंदर प्रस्तुति होती थी, उसमें भी हमारे मनुष्य ने क्या कर दी, अपने दिमाग से विकृतियां भर दी। पर्दा गिरा करके उसके पीछे कई कहते हैं कि वो झांकी बन रही है, कईयों की झांकी लग रही है, कईयों की झांकी उतर रही है। जो भी है ठीक है। अपने को तो पर्वाधिराज पर्यूषण कैसे करना है, दिल से। मेरे पर्वाधिराज पर्यूषण, हमारे भी नहीं कहना मेरे पर्वाधिराज पर्यूषण आ रहे हैं। इतना अपनापन रखो। जैसे एक मां को अपने बेटे के प्रति वात्सल्य होता है, वैसा हमको अपने आराधना में होना चाहिए। चर्चा चल रही है, मुनि ने कहा राजन, मैंने जो कहा उसके पीछे के मेरे भावों को समझो। मैंने आपको अनाथ कहा, अपने आप को अनाथ कहा, तो उसका क्या रीजन है? अंडरस्टैंड इट, लिसन इट। जहमेयम पवत्यम, जैसे ये प्रवृत्त हुआ पता है, पढ़ में वये महाराय औला में अच्छी वेयना अहोत्था विभूलो दाहो सौवगत्ते सुखतिया। हे पृथ्वीपति, हे इस सारे जमीन के मालिक, ये जो मेरी प्रथम वय थी, प्रथम वय यानी कौन सी, पहली उम्र कौन सी? पहली उम्र बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक, दूसरी युवावस्था, तीसरी प्रौढ़ावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तो प्रथम वय यानी बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक, फ्रॉम चाइल्डहुड टू प्यूबिक एज, टीनेज। इस प्रथम वय में हे महाराज पृथ्वीपति, मुझे अतुलनीय ऐसी आंख की तकलीफ हुई। कहां तकलीफ हुई? आंख में तकलीफ हुई, और वो भी कैसी? अतुलनीय। किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्या ऐसा दर्द हो रहा है, क्या ऐसा दर्द हो रहा है, क्या नहीं। कोई संसार में ऐसा मापदंड नहीं कि मैं मेरी आंख की वेदना उसके साथ तोल सकूं। तुलना किसके साथ होती है? किसके साथ होती तुलना? बराबरी के साथ। पर तुलना कैसे, किस प्रकार की जा सकती है? जब कोई वैसे एक उस तरह का कुछ हो, और आप तो जानते हैं कि वेदना तो हर एक की अपनी क्या होती है, दूसरे के साथ उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। कभी अगर दांत में दर्द हो और आपको कहे कि क्या दांत में तो तकलीफ हो रही, मालूम नहीं तने दांतरी तकलीफ म्हणजे पूरो मां तो भन भन करे, एकदम कहीं सुधरे नहीं। किसी को सर दर्द है, कई तो माथा दुखे करो, अब वो उसको पता है सर दर्द हो रहा था, कुछ सुधर ही नहीं रहा है। कब माथे को कपड़ा बांधूं, या माथे को पकड़ के रखूं, या माथे को क्या करूं, माथे को पटकूं। माइग्रेन वाले को पूछो क्या हालत होती। किसी के पांव में फ्रैक्चर हुआ, वो फ्रैक्चर भी इतना मल्टीपल फ्रैक्चर है कि उसको डॉक्टर ने कह दिया हिलना ही नहीं। अब उसको पूछो, कहीं नहीं, पग में फ्रैक्चर हुआ, बाकी तो सब सो। अरे वो फ्रैक्चर हुआ पर उसकी कितनी तकलीफ है, अंदर कितनी दर्द हो रहा है, वो जरा सा भी हिला तो प्रचंड वेदना होती है। तो वो जाके फटी नहीं बीवाई, वो क्या जाने तीर पर आई, जिसकी तकलीफ वो जाने। अब वो अक्षी वेदना, आंख की वेदना इतनी भयंकर, किसी से तुलना नहीं हो सकती उसकी, दूसरी किसी तकलीफ के साथ बराबरी नहीं हो सकती। यानी वो आंखों की तकलीफ ऐसी थी कि जिसके कारण हे क्षत्रिय, क्षत्रिय उसको कहते हैं जो किसी भी प्रकार के दुख से बचाता है। क्षतात्रायते इति क्षत्रिय, किसी भी तकलीफ से, कष्ट से जो बचाए वो क्षत्रिय।
तो कहते हे क्षत्रिय, मेरे पूरे शरीर में सव गत्तेसु अहोत्था विमूलताओ, भयंकर जलन थी। वेदना तो आंख में थी पर जलन पूरे शरीर में थी, जैसे अंगार लग रहा है। और सीवियर बर्निंग फीवर इन ऑल माई बॉडी। अगर आपको उस वेदना का थोड़ा सा एक स्वरूप समझना हो तो ये जो आंख आने वाली तकलीफ रहती ना, क्या कहते हैं इसको, आई इन्फेक्शन जो होता है, आई फ्लू, अच्छा जैसे स्वाइन फ्लू वैसे आई फ्लू बोलती। तो आई फ्लू या जो भी, आप देखो उस समय में अगर आंख में वो हो जाती है तो वो आंखें लाल, आंखों में से पानी, आंखों में जलन, और पूरे शरीर में क्या होता है, बुखार होता है उसके कारण, पूरा शरीर ऐसे जलता है। तो ये शायद उससे भी भयानक था। वो बताएंगे आगे कैसी वो वेदना है। तो अतुल वेदना थी। सत्यम जहा परम तिक्खम शरीर विवरंतरे आवी लिज्ज अरिकुद्धो एवं में अच्छी वेयना। उसका वर्णन वो कहते हैं, उसकी तुलना तो किसी से हो नहीं सकती है, लेकिन जैसे कोई गुस्से में आया हुआ शत्रु, दुश्मन हमारे शरीर के खाली हिस्सों में, हमारे शरीर के जो हॉलोज है, हमारे शरीर में रहे हुए छेद है, उस छेद में ऐसा तेज शस्त्र घुसेड़ते, तो उससे जो भयंकर वेदना होती है, आपको उस वेदना को मैं बताऊं, छोटे में एक धागा पतला सा नाक में डाल के देख लेना। अब भयंकर शस्त्र अगर शरीर के किसी खाली हिस्से में घुसा दिया जाए, घुसेड़ दिया जाए, तो वहां जो भयंकर वेदना होती है उससे भी भयंकर वेदना हे राजन मेरे आंख में हो रही थी। और उस आंख की वेदना के कारण तीयम च अंतरिक्षम च उत्तमंगम च पीड़ई इंदा सणी समा घोरा वेयना परम दारुण। मेरी कमर, मेरी पीठ, मेरा मस्तक सारा ऐसा वेदना से भरा हुआ था, भयंकर पीड़ा थी। ये पीड़ाएं क्या लगती है हमको, यहां पर ज्यादा लगती है, लेकिन ज्ञानी कहते नरको में दुख बहुते लहा जिया याद है कि न याद है। वहां तो कैसी तकलीफ से, कितनी भयंकर पीड़ा। देखो पीड़ा पीड़ा होती है, कोई मोटा आदमी हो, कोई दुबला आदमी हो, चांटा किसी को भी लगाओ, चांटा तो चांटा ही है, उसको वो झंझनाहट तो हर एक को होनी है। आप सोचोगे नहीं तू इतना मोटा है, तेरे क्या फर्क पड़ता है, इसको क्योंकि तू इतना दुबला है, तेरे क्या लगता है इतना, तू तो बहुत कड़क हड्डी वाला है, एक हड्डी है बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं होता है, दर्द तो दर्द है, वो कोई भी रहे। हाँ, किसी किसी की बेरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, किसी की बेरिंग कैपेसिटी 0 होती है, वो अलग बात है। मैंने बताया आपको गुरुदेव का जीवन चरित्र जब हम यहां पर सुन रहे थे, जब हम उसकी चर्चा कर रहे थे, गुरुदेव ऐसे महापुरुष कि जिनको सक्शन के लिए हम नाक में वह रबर की पाइप डालते थे, फिर भी फूं की चू नहीं करते थे, वो सहन शक्ति। गुरुदेव को कितना भी तेज बुखार आता था, प्रोस्टेट की उनकी यूरिन है, प्रोस्टेट के कारण यूरिन इन्फेक्शन होता था, यूरिन इन्फेक्शन से बुखार आता था। कभी हमने गुरुदेव के मुख से हाँ ऐसी आवाजें नहीं सुनी। उनके चेहरे से, उनके शरीर को हाथ लगाने से ध्यान में आता था कि बुखार है, बाकी कभी मुंह से आवाज नहीं। तो वो तो गुरुदेव की सहन शक्ति थी जब। लेकिन यहां तो ये पीड़ा इतनी भयंकर पूरे शरीर में, कमर, पीठ, मस्तक सब ऐसे मानो निचोड़ा जा रहा है।
एक एक पोर, एक एक हिस्सा दर्द से कराह रहा है। कराहना कहते उसको, कराहना यानी चिल्लाना। हमारे तपस्वी राज मगन मुनि जी महाराज साहब के पांव की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। उनकी एज उस समय 87-88 कुछ होगी। तो वहाँ हम लोग सर्वोदय हॉस्पिटल में ही थे, डॉक्टर डोले ने ऑपरेशन किया था। हम लोग उनकी सेवा में जाते थे, 4-5 दिन हो गए उनको जाते थे, तो उनको पूछते थे महाराज साहब साता है? अरे बोले एकदम साता है, केवल ये पाँव चीखता है, बाकी नहीं तो मैं अभी जाकर के तुम्हारी सबकी गोची लेके आऊँ। उन्होंने बरसों तक हम लोगों को बहुत साता पहुंचाई, बहुत वात्सल्य दिया, लेकिन उन्होंने बस ये पाँव चीख रहा है बोले, उसके अंदर रॉड डली हुई थी, बोले पाँव चीख रहा है, बाकी नहीं तो मैं एकदम अभी भी स्वस्थ हूं, मैं जाकर के गांव में से तुम्हारे लिए गोद से लिया। तो ये तो चीखता है, दर्द जो है ना वो चीखता है, कराता है। मुंह से कितनी आवाज आती पता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दर्द बहुत ज्यादा एक तरह से बार बार बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। जैसे कोई छोटे बच्चे हो, सभा के समय में उनकी आवाज डिस्टर्ब करती है, वैसे वो हमारे रूटीन को, हमारे किसी भी काम को बार बार बीच में एकदम से झटका मारता। तो वो वेदना कितनी भयंकर वेदना होगी, सोचो। तो वो क्या कह रहे, मुनि कह रहे कि देखो मेरे जी इतनी वेदना थी। अब राजन, आप तो पृथ्वीपति हो, आप क्षत्रिय हो, क्या किसी को अगर ऐसी वेदना हो तो उस वेदना से मुक्त कर सकते हो? अगर आपके ही शरीर में ऐसी वेदना आए तो क्या वेदना से मुक्त कर सकते हो? और मेरी ये वेदना जो थी बहुत समय तक चली, और ऐसी वेदना को देख करके मेरे साथ साथ कई लोगों की सहानुभूति, सांत्वना जुड़ी हुई थी, संवेदना जुड़ी हुई थी। कौन वो लोग थे, क्या वो कर रहे थे, हम देखेंगे समय आने पर। लेकिन बात हमको समझ लेना है कि मुनिराज बता रहे हैं ये हमारा जो शरीर है, इस शरीर में अगर कहीं कोई पार्ट गड़बड़ा जाता है, कहीं कोई तकलीफ आई, तो उस तकलीफ से बचाने वाला, हाँ क्या नहीं था मेरे पास में, वो कहते हैं धन का भंडार था, मेरे परिवार था, सेठ का लाल कहाता था, भाई बहन थे, सब सुख चैन थे, पत्नी का प्यार भी पाता था, बीते आनंद में दिन रात है, रहते मित्र भी हर दम साथ है, मेरी क्या करेगा पालना, हे राजन तो खुद ही अनाथ है। एक दिवस हुई वेदना भारी, रोग ने आकर घेर लिया, भगदौड़ मच गई, कतार लग गई, वैद्य ने उपचार किया। ऐसी वेदना आई, सारा कुछ बढ़िया चल रहा था, जैसे गाड़ी चलती है रेल पटरी पर, जैसे एक बस या कार चलती है ट्रैक पर, वैसे ही ये हमारी जीवन की जो पटरी गाड़ी है वो पटरी पर चल रही थी, बड़े आनंद से चल रही थी, सारा कुछ बिल्कुल सही था, सब कुछ चीजें थी, धन का भंडार था, मेरे परिवार था, सेठ का लाल कहा था, प्रभु या धन संचय, वो सब कुछ था मेरे पास में, गाड़ी पटरी पर चल रही थी। लेकिन ऐसा एक मोड़ आया, ऐसी एक घटना हुई, ऐसा एक प्रसंग आया कि वो भयंकर आंख में वेदना मेरे उपस्थित हो गई। अब मेरी उस आंख की वेदना को दूर करने के लिए कोई प्रकार के उपाय किए जा रहे।
व्यक्ति सबसे ज्यादा किसी को अगर संभालता है तो किसको? सोना नहीं, चांदी नहीं, पैसा नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, खुद को नहीं, शरीर को संभालता है। हाँ, आप इशारा बराबर कर रहे थे, लेकिन खुद को नहीं संभालता है। खुद तो शरीर है नहीं, मैं शरीर हूं। वो किसको संभालता है? शरीर को संभालता है। जिस पिंजरे को सदा सभी ने पाला पोसा, प्यार से खूब खिलाया खूब पिलाया, हरदम रखा संभाल के, बहुत उसको संभाल के रखा, बहुत उसका ध्यान रखा, तो खुद का ध्यान रख रहा है, शरीर का ध्यान रखता है। और उसी शरीर में तकलीफ आई, लेकिन इस शरीर के प्रति इसका इतना जो एक तरह से ममत्व को, इतना अटैचमेंट क्यों होता है? कुछ चीजें की चर्चा करेंगे समय आने पर। अभी हम बात कर रहे थे, वो जो दासी थी उसने देखा कि इसने शान तो बराबर परफेक्ट कर लिया, क्योंकि इतना सा तेल तो वो तो कहीं लगने वाला नहीं था। और उस समय के तो शरीर भी बड़े काफी धष्ट पुष्ट हुआ करते थे, लेकिन सैनिक ने क्या किया? उस तेल को मिला लिया पानी में, और उस तेल वाले पानी से अपने पूरे शरीर को मल करके साफ कर लिया, बिल्कुल तरोताजा हो गए। क्योंकि तेल के कारण क्या होता है पता है आपको? पानी में तेल डालने से क्या हो गया? क्या हुआ? समझ लो, ये कुछ चीजें ध्यान में लेने जैसी है। पहले लोग वैसे ही करते थे, डायरेक्ट ये कॉस्मेटिक नहीं लगाते थे, डायरेक्ट आपके साबुन पाबुन नहीं लगाते थे, पहले अभ्यंग होता था। तेल के कारण क्या होता है? आपके शरीर का मैल वास्तव में उतरता है। वो चिकनाहट जो है ना, आपके शरीर पर जो लूखा मैल है उसको निकाल देती। तो पानी में तेल मिला देने से उसमें जो चिकनाहट आ गई पानी में, तो उससे क्या हो गया? पहली बात मैल दूर हुआ, और दूसरा जो थकान थी तेल को लगाने से, उस तेल के मर्दन से। अब आप लोगों को नहीं लगता अच्छा तेल, जेल अच्छी लगती, तेल नहीं लगता है, बास आवे कपड़ा करो, ठीक है रहने दो। जहां भी तेल की खुशबू आती है तो बूढ़ा लोग को ही रे लगता है, कोई जवान तो लगाते नहीं तेल जल्दी, उनको तेल की बदबू आती है, तेल की स्मेल आती है कि बदबू खुशबू क्या को, लेकिन वो नहीं पसंद करते, उनको उसमें भी कुछ ना कुछ जास्मिन फसमिन डाला हुआ चाहिए। तो वो जो है ना, उससे तो बोले ये ही व्यक्ति है जिसको अपनी मालकिन ने बुलाया है। तो कहे आपको घर पे भोजन के लिए बुलाया। बोले कौन से, किसने बुलाया, कहाँ है घर? तो वो तो अपनी दाढ़ी पर अपना हाथ रख लिया और ऊपर देख लिया और चली गई। अब बोले गोली तो कुछ नहीं। अब बाकी लोग सोचते तो गेली है, लेकिन ये समझ रहा था कि इसमें काफी कुछ जो है मेरे लिए संकेत है। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, इसने कहाँ हाथ लगाया था? ठोड़ी पर, दाढ़ी पर हाथ लगाया था, तो निश्चित रूप से वहां क्या है? दाढ़ी का ऊपर देखा, यानी पेड़ है, क्योंकि पेड़ ही होता है जो ऊपर की ओर बढ़ता है। वो इसलिए उसको रूह कहा जाता है। मैंने जैसे कहा था ना आपको, भूमिपति, भूदेव, वैसे भूरूह वृक्ष के लिए शब्द है जो ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। तो ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और दाढ़ को हाथ लगाए तो दाढ़िम का पेड़ वहां पर दिखता है। और कौन सा हाथ था? दाया हाथ था। इसका मतलब सड़क, रास्ते की दाईं ओर, एट द राइट साइड देयर इज अ, वो कौन सा होता है? प्रोगोनेंट, मोगोनेंट, कौन सा होता है? प्रोगोनेंट। हाँ, प्रोगोनेंट नहीं, प्रोगोनेंट नहीं, कुछ तो दूसरा। हाँ, अनार को क्या कहते हैं आप? हाँ, प्रोमोगेनेट, क्रोमोबेंट, प्रोमोगेनेट। हाँ, जो भी होगा बोलो भाई, क्या करे। ये तो एक तो जल्दी शब्द हमको समझते नहीं, बच्चों को अनार नहीं समझता, और हमको वो क्रोमोनेंट, प्रोमोनेंट, रोमोनेंट जो नहीं समझता। आप समझ लो, आपको ध्यान में आ गया ना, बस आपको ही बताना है मुझे, और किसको बताना। तो वो अनार का जो पेड़ है वो दाई साइड में कहां पर है? वो चले बाजार से निकल करके घूमते घूमते पहुंचे एक जगह, उनको दिखाई दिया। अब जैसे ही दासी ने जाकर कह दिया कि मैंने न्योता दे दिया है, बोले उनको कैसे अपने घर का पता दिया? तो बोले मैंने इशारे से दे दिया। बोले ठीक किया। अब वो आएंगे थोड़ी देर में, बाजार में घूम करके वापिस आएंगे अपने घर पर। तो उनको कहा था ना, बखत देख कर आना, समय देख कर आना, ये कभी भी ध्यान रखो। कई लोग हमने देखे वो समय देख करके आते हैं। अगर आप भोजन की व्यवस्था रखो ना, व्याख्यान के बाद
तो बराबर व्याख्यान के आखिरी में उनको पता है कि कितने बजे मंगलिक होगी, उसके 5 मिनट पहले पहुंच जाते। तो वो वक्त देकर आजो कहा, तो उसने बराबर वो समय को ध्यान में रख लिया। फिर थोड़ा घूम करके उधर निकले, तो तब तक इनके पास टाइम था। इसने क्या कहा, नंदा ने कहा एक काम करो, अपने घर के सामने का जो आंगन है ना, उसमें एक तरफ जो है, अब मिट्टी के आंगन थे उस समय में, तो मिट्टी का आंगन है, एक जगह थोड़ा पानी ढोल दो, कीचड़ बना दो। क्या बना दो? कीचड़ बना दो। और कीचड़ बना करके जो है, एक तरफ में गड्ढा था, उस गड्ढे पर थोड़ा पत्ता वगैरह ये बिछा करके फूल वगैरह उस पर रख दो। तो क्या हो जाएगा, अगर वो बुद्धिमान होगा तो कीचड़ के रास्ते से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग से आधा होगा तो वो उधर से फूल वगैरह मेरे स्वागत के लिए बिछाए सोच कर से उधर जाएगा तो गड्ढे में फिसल जाएगा। तो उसने उसको गड्ढे को ऊपर से कवर करके रख दिया और एक तरफ कीचड़ था। अब वहां पर वे कुमार पहुंचते हैं और कुमार पहुंचने के बाद में अब वो देखते ये दो तरह का रास्ता है, एक तरफ तो बड़ा ही ये सुंदर रास्ता, एक तरफ रास्ता है, तो जाएंगे क्या करते देखते हैं। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण बात मेरे हितेंद्र ऋषि जी के नजदीक आते ध्यान में आई, आज हमारे जैनाचार्य शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज साहब का जन्म जयंती का अवसर, जिन्होंने पूज्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से दीक्षा ग्रहण की और पूज्य चेना ऋषि जी महाराज साहब के शिष्य के रूप में जिनको प्रदान किया गया, जिन्होंने छोटी उम्र में अपने पिताजी का साथ और अपने पिताजी को एक तरह से आदर्श मान करके दीक्षा ग्रहण कर दी थी। उनके पिताजी भी केवल चंद जी, वो भी दीक्षित हुए थे और बालक अमोलक भी 13 साल की उम्र में दीक्षित हुए और दीक्षित होकर के उन्होंने इतना खूब कुछ अध्ययन किया, इतनी ज्ञान आराधना की, उत्कृष्ट ज्ञान साधना की कि उनकी उस ज्ञान साधना के कारण अनेकों ऐसे हमारे शास्त्र के प्रति आस्था रखने वाले, शास्त्र के प्रति जिज्ञासा रखने वाले श्रावक जुड़े हुए थे। उनका विचरण उत्तर भारत से लेकर के तो महाराष्ट्र तक, राजस्थान तक सब जगह हुआ था। तो उनके पास विनंती आई, यहीं पर बंबई में विराज रहे थे, तो हैदराबाद के उस समय के अपने एक जो मुख्य परिवार थे, बहुत ज्यादा लोग अपने नहीं थे, निजाम का ही राज था उस समय में। ये बात है करीब समझ लो आप हमारे स्वातंत्र के भी बाद की ही तुरंत बाद की बात होगी। तो उस समय में वो जो है वहां पर निजाम थे और उनके कारण से वहाँ की सारी व्यवस्थाएं थी। तो अपने जैनों की बस्ती ज़्यादा नहीं थी, पर जो थे उनमें से एक कीमती परिवार के जो प्रमुख थे वो आए और उन्होंने विनंती की कि गुरुदेव आप उधर पधारो तो हमारे दक्षिण में रहने वाले अनेक परिवारों को आपके दर्शन, आपके द्वारा जिनवाणी श्रवण का लाभ होगा। अपने पनवेल जैसा नहीं है, यहाँ तो आपको हम आए तो भी काम हो जाता है, कोई भी आए तो यहाँ आपको कोई ना कोई मिल जाते। उस समय उधर कोई नहीं मिलते थे भाई, साधु संत आते नहीं थे और उनको जिज्ञासा होती थी। आप तो पुण्यवान जीव हो, यहाँ पर आपको 12 महीने क्या है, जैसे उधर पंजाब में गुरुद्वारे में भंडारा चलता है, वैसे यहाँ पर आपको धर्म ध्यान का भंडारा चलता ही। तो वो जो है उन्होंने विनती की गुरुदेव पधारो, उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे। फिर वो हमारे उस समय में हाँ ये तो 60 की बात होगी, 60-62 की बात होगी, गुरुदेव भी थे तब की बात है। तो वे उधर पधारे, हैदराबाद की ओर पधारे। हैदराबाद पधार करके उन्होंने वहाँ पर चातुर्मास किए, 2 चातुर्मास किए। तो उन चातुर्मासों के दरमियान वहाँ उत्तर भारत के राय बहादुर ज्वाला प्रसाद जी थे। उन्होंने उनको विनंती की कि गुरुदेव आपके अंदर इतनी प्रतिभा है, इतनी क्षमता है, तो आप अगर 32 आगमों का हिंदी अनुवाद करो तो ये जिन शासन पर बहुत उपकार होगा। उस समय तक यानी पूज्य अमोलक ऋषि जी महाराज साहब के पहले तक हमारे यहाँ आगमों का अनुवाद गुजराती में ही था, टब्बे में, उसको टब्बा कहते थे, डब्बा नहीं टब्बा, TABBA टब्बा। वो टब्बे होते थे, उसमें उनके अर्थ दिए जाते थे। तो टब्बा हुआ करता था, गुजराती टब्बों में संस्कृत, प्राकृत, चुरड़ियों में, टीकाओं में उनका अर्थ होता था, लेकिन हिंदी भाषा में था नहीं और हिंदी भाषा का काफी प्रचलन था।
तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप हिंदी में अनुवाद करो। तो उसके लिए उन्होंने उस समय के जो हमारे सभी प्रमुख संत थे उन सभी संतों से आशीर्वाद लिए, उनके पास में एक एक सैंपल भेजा पूज्य अमोलोक ऋषि जी महाराज साहब ने, और उनके पास भेज करके जब उनसे सहमति आई, गुजरात के भी अपने कच्छ के संत थे और इसमें राजस्थान में दौलत राम जी महाराज साहब थे, पंजाब में भी संत थे, पूज्य आत्माराम जी महाराज वगैरह जो भी संत थे, उनके सबके पास एक एक सैंपल भेजा कि ये आगम का अनुवाद हम कर रहे, चलेगा क्या। तो सबकी सहमति आई। पूज्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब को उन्होंने निवेदन किया, क्योंकि उस समय बड़े वही थे, हालांकि निश्रा उनको चेना ऋषि जी की दी थी और वो अपने पिताजी महाराज केवल ऋषि जी महाराज साहब के साथ गए थे। रत्न ऋषि जी महाराज साहब महाराष्ट्र में थे, लेकिन उनसे भी उन्होंने आज्ञा मंगवाई कि मुझे इसके लिए यहाँ पर 3 साल तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि चलते विहार करते लेखन कार्य नहीं हो सकता है, एक जगह रुक करके हो सकता है, तो रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसे कार्य अगर आपके द्वारा होते हैं, जिन शासन प्रभावना के कार्य होते हैं, तो आपको विशेष आज्ञा, आप रुक सकते हैं। 3 साल तक निरंतर एकासन के साथ उन्होंने आगम लेखन किया। उसमें प्लेग की बीमारी आई, वहां पर सिकंदराबाद से हैदराबाद जाना पड़ा। ज्वाला प्रसाद जी ने अपनी कोठी में उनके रुकने की व्यवस्था की, अपने कई परिवारों को अपने कोठी में रुकाया। बड़ी लंबी चौड़ी कोठी थी, उस समय में ऐसे ही हुआ करती थी। तो वहाँ अपने लोगों के चौके थे, फिर उसमें से ही जो वो लोग भी वहीं रहते थे, क्योंकि प्लेग था, गाँव में जाना नहीं आना नहीं, तो उस कारण से जैसे कोरोना में आप सब क्वारंटाइन थे, वैसे वो समय क्वारंटाइन कर दिए गए थे। तो क्वारंटाइन फैमिलीज, क्वारंटाइन महाराज अपना जाते गोची लाते एकासन की और अपना लेखन करते, 10-10 घंटे तक दिन में लेखन करते थे। और इतना पुरुषार्थ करके 3200 आगम उन्होंने हिंदी में अनुवाद किए। और उन 32 आगमों को ज्वाला प्रसाद जी ने, जो शुरुआत में उस समय 40,000 का ही बजट था, बढ़ते बढ़ते वो करीब 1.5-2 लाख तक गया, लेकिन कहीं भी उन्होंने इतना सा भी उसमें कसर नहीं रखी। सारे आगम प्रकाशित करके उस समय में वो जो संदूक आते थे, लोहे की पेटियां, उन संदूकों में 3200 आगम व्यवस्थित रख करके संदूक के संदूक क्या किए थे, स्थानकों में भिजवाए थे। जैसे अभी वो अपना सावरकुंडला वाला खेतानी परिवार अलमारी सहित 3200 आगम का ये प्रत्येक स्थानक को देते हैं, वैसे उन्होंने उस समय खुद ही पूरे आगम छपवा कर, बहुत मुश्किल थी उस समय में प्रिंटिंग वगैरह, आप लोग कल्पना कर सकते हो, आज से करीब 70-80 साल पहले की सब बातें हैं। लेकिन उन्होंने ये जो कार्य किया, इससे हमारे जिन शासन पर बहुत उपकार हुआ। और केवल आगमों का अनुवाद ही नहीं, तो उन्होंने जैन तत्व प्रकाश जैसा ऐसा एक अद्भुत ग्रंथ लिखा कि जिस ग्रंथ के माध्यम से हमारे जैन सिद्धांतों की सरल सुबोध भाषा में जानकारी जन जन तक विस्तार से पहुंचाई। यानी कई बातें ऐसी है उसमें जो आपको कितने ही व्याख्यान सुन लो तो भी पता न चले, लेकिन ये किताब पढ़ने से पता चलती है। किताब बड़ी है लेकिन बहुत जबरदस्त गजब की उसमें सारी बातें हमारे जैन आगम, जैन सिद्धांत और जैन धारणाओं से जुड़ी हुई है, जिसको काफी अच्छा है किया। वो सारा उन्होंने लिखा। एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना, वो भी ग्रंथ उन्होंने लिखा, वो तो एक दिन में लिखा सिर्फ, बहुत अद्भुत प्रतिभा थी। तो ऐसे पूज्य अमोलोक ऋषि जी महाराज साहब, जिनको ईस्वी सन 1933 में ऋषि संप्रदाय का जो सम्मेलन इंदौर में हुआ, उसमें जो काफी करीब 100-125 वर्ष से आचार्य परंपरा ऋषि संप्रदाय में नहीं थी, तो उनको ऋषि परंपरा का आचार्य बनाया गया, पूज्य बनाया गया। और फिर वह जो है उसके बाद में करीब 6 वर्ष तक आचार्य के रूप में रहे। 1939 में उनका देवलोक हुआ। लेकिन उस महापुरुष का हमारे समग्र जिन शासन पर और खास करके हमारी पूरी स्थानकवासी परंपरा पर आज भले ही प्रत्येक पंथ संप्रदाय परंपराएं अपने अपने आगम छपा रही है, जो कहते हैं कि ये सारा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में बहुत दोष लगता है, उनके भी किताबें कहाँ छप रही है? अब प्रेस कौन सी है? अभी हैंड प्रेस कहाँ बची है? वो भी सारी वहां पर भी और धड़ल्ले से छप रही है। फिर भी इनके सबके लिए मूल जो एक तरह से आगम लेखन में उस समय उनको भी बहुत टीका सहनी पड़ी।
सहमति तो दी हमारे कई महापुरुषों ने, लेकिन कई महापुरुष ऐसे भी थे, नहीं इससे तो आशा न होगी, इधर जाएगा उधर जाएगा। अब वो हमेशा का रहा है कि कोई भी अच्छा कार्य हो तो उसको ठीक है छोड़ो, लेकिन उन्होंने उस समय में इतना बड़ा कार्य किया। ऐसे हमारे जिन शासन के, हमारी संपूर्ण परंपरा के परम उपकारी महापुरुष के गुणों का स्मरण करके हम भी अपने जीवन में एकांत तो संकल्प ऐसा करें कि उन्होंने 32वां आगम का अनुवाद हिंदी में किया, हम कोई ना कोई एक आगम तो अपने जीवन में अनुवाद वाला पढ़ ले, तो हमारा जीवन उस महापुरुष के उपकारों से और अधिक ऐसा आशीर्वादों से सिंचित होगा। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोले जय अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उत्थानम नमो लोई सब सावणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साफु मंगलम केवलीपनम तो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साफु लोगुत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम तो बज्जामि अरिहंते शरणम तो बज्जामि सिद्धे शरणम तो बज्जामि साहु शरणम तो बज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम तो बज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।